हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाहत रखने वाले शेर श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक बंधन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक ही सूत्र में जारी किए होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अरे दम है तो जियो ऐसे कि जिंदगी मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कुछ प्रश्न मेंशन है मॉडर्न हिस्ट्री के। आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। अगर आपने वन माइंड कंसंट्रेट होकर के इन सभी प्रश्नों को जो है ध्यान पूर्वक अगर आपने उत्तर देने की कोशिश की तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये प्रश्न आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आइए गाइज, आप और हम मिलकर के इन सभी प्रश्नों का करते हैं पोस्टमार्टम। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आइए उस पर एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, क्या जुलाई? पहला जो ऑप्शन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं भारत के अंदर, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं का प्रारूप लेकर के आज हम इन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे और उन्हीं का जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का पैटर्न लेकर के आज हम आपके बीच में आए। एक प्रश्न दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको एक उत्तर को छांटना होगा और एक उत्तर देना होगा। 4 विकल्पों में 3 विकल्प गलत मिलेंगे आपको और एक विकल्प सही चुनना होगा। जो सही विकल्प होगा उसी को आपको ओएमआर शीट में भरना रहता है। तो उसी तरीके से हम कुछ प्रश्न लेकर के आए। अगर आपको प्रश्नों को वन माइंड कंसंट्रेट होकर के अगर आपने सावधानी पूर्वक इनको सीखने की कोशिश की तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूं लाइफ टाइम तक आपके जीवन में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमेशा याद रखेंगे। अगर ऐसा इनमें से अगर कोई प्रश्न बन जाता है तो डेफिनेटली मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो यहां पर दिया गया है वह दिया गया है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है, क्या जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है, या अगस्त 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है, या सितंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है, या नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर क्या, अगर मैं बात करूं तो भारत में कैबिनेट मिशन जो आता है वह कैबिनेट मिशन आता है जुलाई 1946 ईस्वी में आता है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहला विकल्प यहां पर सही होगा। जो भारत में कैबिनेट मिशन आया वह कब आया? जुलाई 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भारत में कैबिनेट मिशन को लाने वाला कौन था। जो भारत में कैबिनेट मिशन जो जुलाई 1946 में आया, इसको कौन लेकर के आया, यह प्रश्न पूछा गया। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा विकल्प दिया गया हुआ है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा विकल्प दिया गया है वह दिया गया है एबी अलेक्जेंडर और चौथा विकल्प दिया गया है। ये सभी 4 विकल्पों में आपको उत्तर छांटना है। 3 विकल्प गलत हैं, एक विकल्प सही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस क्या कैबिनेट मिशन को लाए, या स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इस कैबिनेट मिशन को लाए, या एबी अलेक्जेंडर लेकर के आए, या यह तीनों लेकर के आए, ये सभी लेकर के आए। मतलब जो 3, ये सभी मतलब 3 कौन कौन है? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन को लाने वाला कौन था? तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप जो है उत्तर देने की कोशिश करें। तो यह है जो उत्तर सही होगा, इसका चौथा विकल्प सही होगा कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर तीनों व्यक्ति जो थे वह भारत में कैबिनेट मिशन को लेकर के आते हैं। कब लेकर के आते हैं? जुलाई 1946 ईस्वी में लेकर के आते हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प क्या 389 थी, 293 थी, या 92 सदस्यों ने हिस्सा लिया,
या 4 सदस्यों ने हिस्सा लिया? कितने? क्या 92 सदस्यों ने हिस्सा लिया या 293 सदस्यों ने हिस्सा लिया या 92 सदस्यों ने हिस्सा लिया या 4 सदस्यों ने हिस्सा लिया? जो प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के जो प्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें कुल 389 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? 389 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 293 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, 92 सदस्य जो थे वह देसी रियासतें थी और 4 सदस्य जो थे जिसमें जो चीफ कमिश्नरी के लोग थे उन्होंने हिस्सा लिया था। अगर मैं बात करूं जिसमें 293 सदस्य जो थे वह कहां के थे? वह ब्रिटिश प्रांत के लोग सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 293 सदस्यों ने, जो 293 सदस्य थे वह ब्रिटिश प्रांत के थे। 92 सदस्य थे जो भारत में जो देसी रियासतें हुआ करती थी उन्होंने हिस्सा लिया था, जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और 4 सदस्य जो थे जिसमें चीफ कमिश्नरी के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अगर आप देखेंगे तो 4 2 6 3 9 और 9 9 18 की 8 कैरी होगा 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 389 सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 389 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 293 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश प्रांत के थे, 92 सदस्य जो थे भारत की देसी रियासतें थीं और 4 सदस्य जो थे वह चीफ कमिश्नरी के लोग हुआ करते, चीफ कमिश्नरी के लोग थे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसका उत्तर क्या सही होगा? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। नेक्स्ट प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, एक विकल्प मात्र सही है, उस विकल्प को आपको चुनना है। तो क्या विकल्प है? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? इसमें 4 विकल्प क्या है? क्या पहला विकल्प दिया है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को? अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तीसरा अगर मैं बात करूं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो बैठक होती है जिसमें भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को हमारा जो संविधान होता है, जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो प्रस्ताव होता है उसे पास कर दिया जाता है। तो आई होप आपको चारों तारीखों के बारे में पता चल गया होगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जिसमें कुल 389 सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगर मैं बात करूं द्वितीय बैठक जो होती है जिसमें 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तीसरा अगर बात करूं 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की जाती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उसे मंजूरी मिल जाती है कि हाँ ऐसा संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या 2 वर्ष लगा, 2 वर्ष 11 माह लगा या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान सभा को बनने में भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, अर्थात थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है। क्या होता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो भारतीय संविधान है,
जो संविधान है वह बन करके तैयार हो जाता है। अगर बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत में कब लागू होता है। भारतीय संविधान जो होता है भारत में कब लागू किया जाता है। भारतीय संविधान भारत में कब लागू किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। जो हमारा भारतीय संविधान है वह कब लागू किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं क्या 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लागू किया जाता है, इट इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, यह उत्तर तो हो नहीं सकता। दूसरा है क्या 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू होता है, नहीं, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो हमारा संविधान होता है 2 साल 11 माह 18 दिन लगते हैं। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है कि हाँ जो संविधान है यह अब बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, इसे लागू किया जाना चाहिए। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। अगर मैं बात करूं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, जिस समय 1929 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब उससे पहले जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय के कांग्रेस अधिवेशन चल रहे थे 1929 ईस्वी में, जब लाहौर में रावी नदी के किनारे इन्होंने जब अधिवेशन किया था, उसमें 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने झंडा को वहां पर इन्होंने जो मांग की थी वह मांग की थी पूर्ण स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, यही लॉजिक है, इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान में क्या था, भारतीय संविधान में अगर बात करूं एक ऐसी कानून व्यवस्था थी जिससे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। 2 साल 11 माह 18 दिन क्यों लगा, क्योंकि भारत ने विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा, किसमें क्या चीजें लागू हैं, और उन सभी चीजों को कलेक्ट किया, और भारत का एक ऐसा संविधान है, लिखित संविधान है, जो सबसे बड़ा संविधान है। भारत का एक इकलौता संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और जिसे 2 साल 11 माह 18 दिन बनने में लगते हैं, और जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह जो है हमारा संविधान भारत में लागू कर दिया जाता है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करें। तो गाइज आज के लिए इतनी, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।